महात्म्यं तदीयटीकां श्रमणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसा। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री विमल कुंद कुंद देव की। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्वधर्मी की। मोक्ष यहाँ श्रवण प्रबोधिनी टीका चल रही है और श्रवणलिंग पाहुड़ की तीसरी गाथा की टीका में विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया जा रहा है। प्रकरण चल रहा था कि जो पाप मोहित मति हैं, जिनकी मति पाप कार्यों में लगी रहती है, तो उस विषय में आचार्य महाराज ने कहा था कि ऐसे श्रमण हों या साधु हों वे भावलिंग धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी सद्गति नहीं हो सकती और निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी बात का मोक्ष प्राभित ग्रंथ की गाथा 68 में खुलासा किया है। कहते हैं जे पाव मोहिद मदी लिंगम घेतूण जिणवरिंदाणम पावम कुड़ंति पावा ते चत्ता मोक्षमागम्मी। लगता है थोड़ा बहुत परिवर्तन है और वैसी की ही वैसी गाथा है। कहते हैं जो पाव मोहिद मदी, जिनकी मति पाप कार्यों में मोहित रहती है, लगी रहती हैं, ऐसे जीव जिणवरिंदाणम लिंगम घेतूण, जिनवरिंद्र का लिंग धारण करके पावम कुड़ंती पावा, वे पापी पाप कर्म को करते हैं, ते चत्ता मोक्षमगम्मी, वे मोक्ष मार्ग से च्युत हैं या मोक्ष मार्ग से रहित हैं, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। वे मोक्ष मार्ग से पतित हैं। किंच और भी कहते हैं तस्य पाप मलिन बुद्धे हैं, उन पाप मलिन जो बुद्धि वाले हैं, लिंगम वस्तुतो अपयसा पात्रम ए भवति लोके, उनका वह वेश लोक में अपयश का ही कारण होता है। सा स्वात्मनो मलिनतामपि प्रगटयति, वे अपनी आत्मा की मलिनता ही प्रकट करते हैं, ऐसा उक्तम से भाव प्राभित ग्रंथे। यह बात भाव प्राभित ग्रंथ की 69 और 70 गाथा में कहा है। अयसाण भायणेणया किंतेण ज्ञेन पावमलिनेण पे शून्यहास्य मच्छर माया बहुलेण सवर्णेण। कहते हैं ऐसाण भायणेण
किंतीर्णज्ञेन पापमलिनेन, जिनका चित्त पाप से मलिन है, कहते हैं वे अपयश के भागी होते हैं। अयश, उनका अपयश होता है। किंतीर्णज्ञेन, उनके नग्न अवस्था को धारण करने से या निर्ग्रंथ दीक्षा लेने से क्या फायदा। दूसरा पैशुण्यम, पैशुण्य, पैशुण्य का अर्थ होता है चुगलखोरी, चुगली। चुगली का अर्थ कहलाते हैं कि आधी बात, इनकी किसी की बात सुनी, उसके कान में सुना दी, उसकी सुनी उसको सुना दी, तो वो चुगली कहलाती है। चुगली कभी नहीं करना चाहिए। बोले कोई प्रसंग है तो गुरु से निवेदन करना चाहिए, गुरु से कहना चुगली नहीं है। क्यों? इसके पीछे गुरु के प्रति ये भाव रहते हैं कि गुरु उसके लिए समझा सकते हैं, कठोरता से दंड दे सकते हैं, संभाल सकते हैं उसको। लेकिन गुरु के अलावा अन्य व्यक्ति से कोई पीठ पीछे कोई बात करना, तो बतलाते हैं वो केवल विवाद खड़ा कर सकता है, सुधार नहीं करा सकता है। तो जैसे कि इस विषय में नारद प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए? नारद। तो नारद की स्थिति क्या थी? इनकी बात उनको, उनकी बात उनमें भिड़ा दी और आराम से अरहंत नाम जपना शुरू हो जाते थे उनके, तो मजा लेते थे। तो कुछ लोग इस किस्म के भी रहते हैं कि आपस की कोई इनकी बात उनको, उनकी बात उनको, आपस में विसंवाद करा देते हैं। तो झगड़ा कराने से अम्बावरीस जाति के वो जीव मर करके ऐसे देव होते हैं। कैसे देव होते हैं? अम्बावरीस, अम्बावरीस जाति के देव नरकों में जा कर के नारकियों में भिड़ाते रहते हैं। अरे वो देखो, वो तुम्हारी माँ का जीव आ रहा है, देख ये तेरी आँख फोड़ रहा था, फोड़ रही थी, आँख फोड़ रही थी। अब उनको कुअवधि ज्ञान रहता है, तो माँ काजल लगा रही थी। अब वो अवधि ज्ञान से वो समझ लेता है, हाँ 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 तू तड़प रहा था, तेरे हाथ पैर पकड़ करके आँखों में उंगली डाल रही थी, आँख फोड़ रही थी। अब ऐसी बात कही तो माँ के जीव को क्रोध भड़क जाता। अरे बेटे के जीव को, ये मेरी माँ, ये मेरी आँख फोड़ रही थी, मैं असहाय था, मैं कमज़ोर था और ये मेरी आँख फोड़ रही थी। तो उसका कसा और भड़क जाती है और वहाँ जा कर के उस बेटे के जीव को, माँ के जीव को कहेगा, तूने इतनी सेवा की, फिर भी तेरे बेटे ने तेरे साथ क्या किया? तेरे लिए हाथ मारे, पाँव मारे, भूखा रखा, प्यासा रखा। हाँ, वो भी उसकी कसाय भड़क गई। अब दोनों में युद्ध शुरू, झगड़ा शुरू और एक साइड में हो गए। तो इस पर्याय में जिसने इस प्रकार के कृत्य किए तो वो संस्कार प्रभाव में जाते हैं। तो बोले आमतौर पर तो ऐसा व्यक्ति नरक ही जाता है, लेकिन पहले से यदि कदाचित देवायु का बंद कर लिया है तो वह स्वर्ग मलजे भवनात्रक में जन्म लेगा और ऐसा जीव नरक में जा कर के आपस में भिड़ा करके झगड़े कराएगा, राग देश कराता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसी कभी भी पैशून्यता भाव नहीं रखना चाहिए। पैशून्य भाव कभी नहीं रखना चाहिए कि एक दूसरे की चुगली कभी नहीं करना चाहिए। पैशून्य हास, हंसी हंसी में बात कर रहे थे, हम तो उनकी हंसी कर रहे थे। हंसी सुनो, ए भैया चलो, हंसी हंसी में बात नहीं करनी पड़ती है। मुनिजन साधुजन उपहास के त्यागी होते हैं, तो वे हंसी नहीं करते हैं। कहते हैं
आलस्य हास्य मन रंजन त्याग देना, होना सुशील मन इंद्रिय जीत लेना इत्यादि। तो आलस्य हास, हंसी मजाक छोड़ देना चाहिए। साधुजन हंसी नहीं करते हैं। अपनी सत्य महाव्रत की भावना में ये सब बातें आती हैं कि अहिंसा व्रत की क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान। तो बोले क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान। हंसी मजाक साधुजन नहीं कर सकते। मजाक में कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, हंसी हंसी में। अरे तुम साधु हो तो हंसी हंसी साधु जीवन में हंसी कर सकते हैं क्या? बतलाओ बेकौशल सागर जी, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तो चल सकती है। प्रत्याख्यान है तब तो अच्छी। हंसी मजाक का त्याग है। तो प्रमोद का अर्थ होता है गुणवान को देख करके खुश हो जाना। ये तो ठीक है, लेकिन हंसी मजाक में झूठ बोलना होता है, छल कपट होता है। हंसी मजाक में व्यक्ति क्या करता है, किसी के लिए कष्टदायी भी होता है, उसको तकलीफ भी हो सकती है। तुम्हारे वचन सुन करके, तुम्हारी भाषा सुन करके, तुम्हारे व्यवहार से। तपन को तो बड़े बहुत सारे नकलची ऐसे रहते हैं कि दूसरों की नकल उतारते हैं। तो तुमको तो बहुत अच्छी खुशी हो रही है, देखने वाले भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन जिसकी नकल उतार रहे हो आप, उसकी विषय में तो पूछो उसको कितना कष्ट हो रहा है। तो इसलिए अहिंसा व्रत की अतिचार है, तो इसका त्याग करना चाहिए। सत्य व्रत के अतिचार है, इनका त्याग करना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने कहा कि क्या क्या, पैशून्य हास मच्छर। मच्छर, मच्छर का अर्थ वो नहीं जो रात्रि में सोने ना दें। हैं, दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक छोटे और एक बड़े। छोटे मच्छर काटते हैं और कान में आवाज़ करते हैं, और बड़े मच्छर जो हैं वो काटते नहीं हैं लेकिन आवाज़ जरूर करती। तो दो प्रकार के मच्छर हैं। तो वो मच्छर यहाँ नहीं लेना है। मच्छर का अर्थ है मात्सर्य। क्या लेना है? मात्सर्य। ऐसे भाव ये कहीं हमारे जैसे न प्रवचन करने लग जाए, हमारे जैसी कोई कविता ना बोलने लग जाए, हमारी जैसी गाथाएं याद ना कर ले, हमारा जैसा कोई विद्वान ना बन जाए, हमारा जैसा कोई तपस्वी ना बन जाए। मात्सर्य ये क्या समझ गया? अब उसकी किसी की उन्नति देख करके मन मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है लोगों का? मन मलिन। यह मात्सर्य भाव, मलिन नहीं। अच्छे कार्य अगर वो कर रहा है कोई, तो अच्छे कार्य में तो खुशी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। अच्छाइयों की बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। लेकिन अच्छाई सही होना चाहिए तो खुशी होती। अच्छाई सही ना हो, दिखावी हो, तो फिर जल्दी प्रभावित नहीं होना चाहिए। बतलाते हैं कि वास्तविकता को पहचानना चाहिए, फिर अपन को प्रसन्नता और साथ सहयोग बनाना चाहिए। तो बतला रहे हैं कि लेकिन सब कुछ अच्छाइयाँ हैं तो ईर्षा नहीं रखना चाहिए। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, तो मात्सर्य नहीं है। माया, मायाचारी, छल कपट, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ, ये दुरात्मा के लक्षण हैं। मनसन्यत वचसन्यत कर्मन्यच्च दुरात्मना। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम से महात्मना। सुभाषितकारों ने कहा, मन में कुछ, वचन में कुछ
और काय में कुछ हो वो दुरात्मा हैं। और जिसका मन वचन और काय एक है, जो मन में है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये अपने यहाँ कहा। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना चाहिए, इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मन में होए सो वचन उचरिए यानी अच्छी बात। कैसी बात? अच्छी बात मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। बुरी बात नहीं कि नहीं तो कोई बुरी बात मन में होए सो वचन उचरिए। हमारे मन में था क्रोध, सो हमने पूरी उतार दी इनकी। और मन में था कि हम अच्छे 2-4 पूजा कर दें, सो हमने पूजा कर दी। नहीं, तो ऐसा कोई अन्यथा अर्थ नहीं लगा ले। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे रहते, हमें तो जैसा मन में आता सो हम कह देते हैं। अरे कह तो देते हो, लेकिन मन में तो गलत भी आ जाता है। और तुमने कहा और विवाद खड़ा हो गया, विसंवाद खड़ा हो गया, तो और तुमने समस्या मोल ले ली, दूसरों से बुराई ले ली, विवाद ले लिया और असंतोष खड़ा कर दिया। तो कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य में मन वचन काय की एकता होना चाहिए और उसको प्रकट होना चाहिए। बुरे कार्य को तो कहते मन से भी छोड़िए, वचन से भी छोड़िए, काय से भी छोड़िए, त्रियोगों से त्याग कीजिए, तो अच्छी बात है। तो कह रहे हैं मायाचारी नहीं करना चाहिए। दिखावा, 4 लोग आ गए, तो तुम फोटो खिंचाने के लिए आंख बंद करके आसन लगा करके बैठ गए और फोटो खिंच गई, सो फिर ज्यों के त्यों हो गए। अब ऐसी कोई फोटो कोई ध्यान कहलाएगी क्या? भगवान के चरण व्यक्ति छूता है और फोटो की ओर देख रहा है, तो तुम भगवान के चरण छू रहे हो कि फोटो उतरवा रहे हो? हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है साधुओं के लिए फोटो खिंचाना नहीं चाहिए। खींच ले वो बात अलग है, खिंचाने के लिए व्यक्ति बैठा है, उत्सुक हो रहा है, तत्पर हो रहा है, प्रयत्न कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है, नहीं, ये गलत है। सहज, और ये भी सत्य है, जो सहज होती है वो प्रभावक होती है, जो खिंचवाई होती है वो प्रभावक नहीं होती है। तो जो भी लोग देखते हैं, समझते हैं, समझने वाले, कि व्यक्ति फोटो खिंचा रहा है, वैराग्य नहीं है, तो कहते हैं फोटो खिंचाओ मत, खींचे, कोई बात एक अलग है। तो इस प्रकार से छल, बाहर में कुछ, अंदर में कुछ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, ले छल कपट है, मायाचारी, इसको छोड़ना चाहिए। बहुलीन सवर्णीण, इस प्रकार से, बहुत प्रकार से जो इस प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं कि वे प्राणी अपयश के पात्र होते हैं, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। और पयडिहिम जिनयरलिंगम अभ्यंतर भाव दोष परिशुद्धो भाव मलिन जीवो बाहिर संगमी मैलियम मई। कहते हैं कि जीवो, हे जीव, अभ्यंतर भाव दोष परिशुद्धो, तो आभ्यंतर भाव के दोषों से शुद्ध होकर के, भावलिंगी होकर के, जिनवर लिंगम पैडेहि, पवित्र मन से जिनेन्द्र भगवान के इस वेश को धारण करो, निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण करो। भाव मलिन जीवो, भाव यदि मलिन रहे
तो फिर बाहिर संगम में मैल यही। तो कह रहे हैं बाह्य परिग्रह के संग में स्वयं को मलिन कर लेता है, दूषित कर लेता है। जिसका भाव दूषित है तो कहते हैं कि उसका सारा त्याग नियम संयम भी दूषित हो जाता है। पापाचरणम किमति संक्षेपेण पंचास्तिकाय ग्रंथे निर्दिष्टम। पापाचरण क्या कहलाता है, इस विषय में संक्षेप में पंचास्तिकाय ग्रंथ की 139 और 140 में इस गाथा में कहा है, चर्यापमाद बहुला कालुसम लोलदाय विषयेषु पर परिताप पवादो पावस्स आसवम कुणदी। चर्या पमाद बहुला, प्रमाद बहुल चर्या। प्रमाद बहुल चर्या का अर्थ है जिसमें प्रमाद बहुत मात्रा में पाया जाता है। प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के। 15 प्रकार के प्रमाद। विकहा तहा कसाया इंद्रिय निद्दा तहेव पण ओय चदु चदु पण मेगे गम अंति पमादाहु पर्ण रसा। कहते हैं विकथा, व्यक्ति बैठे हैं, क्या हो रहा है, विकथा चल रही है, कोई तत्व चर्चा, ये कुछ नहीं चल रही है। बड़ा आश्चर्य है, लोग ऐसे कार्य में बड़ी रुचि रखते, उठ उठ करके चले जाते बैठने के लिए। इतने बुलाए बुलाए से स्वाध्याय में नहीं आ पाएंगे, अच्छी चर्चा में नहीं आ पाएंगे, लेकिन विकथा भोजन की कथा, का मिलो थो, ऐसो मिलो थो, वैसो मिलो थो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतना मिला, उतना मिला, बस ये बतलाओ, ऐसी बातें से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? हैं? जो तुम इस प्रकार की बातें करने में चतुर हो जाते हो। और बोले भोजन पानी की बातें कैसी हैं कि व्यक्ति कितनी भी करता रहे तो भी उसका अंत नहीं हो सकता है। ऐसी चर्चा में काफ़ी समय निकल जाएगा व्यक्ति का। वे अपना सुनाने लग जाएंगे, वे अपना सुना, एक जैसे व्यक्ति मिल जाए तो अब उसमें कोई धर्मात्मा या स्वाध्यायशील या चर्यावान मिले, वो कहे कि ये बर्तन छोड़ो, ये चर्चाएं छोड़ो, कोई ऐसा मिल जाए। और नहीं मिला, ज्यों के त्यों जैसे के तैसे मिल गए, हो हमें भी ऐसा मिलो तो, हमें भी वैसो, ऐसी व्यवस्था हो जाए, वैसी व्यवस्था हो जाए। फिर व्यक्ति उसी में उपयोग लगा रहा है, वही चर्चा में लीन है। इसका नाम है भोजन कथा। कौन सी कथा? ये सुकथा है कि विकथा? ये विकथा है। प्रमाद बहुल चर्या में ऐसी विकथाएं व्यक्ति करता है। अब सोचते जाना कि कौन कैसी चर्चा में, कथा में समय व्यतीत करता है। स्त्री कथा, स्त्री वो ऐसी है, वो वैसी है, फलाने ठिकाने, स्त्रियों के विषय में राग बहुल चर्चा। कैसी चर्चा? राग बहुल। तो वो स्त्री कथा है। और स्त्रियों की कथा भी कथा है कि विकथा? विकथा। बड़ी इच्छा रहती लोगों की, बड़ा मन लगता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन ये विकथा है। कभी कभी देखते व्यक्ति धीरे धीरे खिसक खिसक करके ऐसी चर्चा में रुचि लेता है, बड़ी रुचि लेता है। विकथा है, तो विकथा नहीं करना चाहिए, स्त्री कथा नहीं करना चाहिए। चोर कथा, तीसरी विकथा कौन सी है? चोरी की। वो डाकू, वो चोर, ऐसा था, वो ऐसा था, अरे कोई कैसा था, इससे फायदा क्या है, तुम ये सब बातें कर रहे हो। चोरी की कथा,
अपन को नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का समय खराब कर रहे हो और अनावश्यक समस्याएं मोल ले रहे हो, अनावश्यक समस्याएं मोल ले रहे हो। विवाद विसंवाद खड़े हो सकते हैं। कोई ऐसी विषय व्यक्ति आ जाए और सामने हमारे विषय में क्या कह रहे थे, आपके पास कोई जवाब नहीं। ये विकथाएं ये विवाद को बढ़ाने वाली हैं, विसंवाद को बढ़ाने वाली हैं। तो इसलिए कहा जाता है ऐसी कथा मत करो। अवनीपाल कथा, राजा, आज के समय में पार्टी की चर्चाएं, वो कांग्रेस, वो बीजेपी, वो जनता, वो समाजवादी, वो अमुकवादी, वो ऐसी वैसी, तुम्हें क्या मतलब है? साधुओं को इनसे दूर रहना चाहिए। कहाँ कैसे प्रसंग पर आपको विहार करना है, कैसे मौके पर किससे आपको सहयोग और साथ लेना है, और तुमने व्यर्थ की राग देश की बात करना शुरू कर दी और कहीं ऐसे ही माहौल में पहुँचे तो फिर ग्रस्त तो ग्रस्त है, तो वो भी तो राग देश से रहे थोड़ी है, तो उठपटांग व्यवहार कर सकता है। इसलिए कहा गया कि साधु जनों को बहुत ऊंची दर्जे के हैं, ना किसी पार्टी से, ना किसी मत से, ना किसी इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। धर्म ध्यान करना चाहिए। धर्म ध्यान में कहीं विसंवाद नहीं है, धर्म ध्यान में कहीं आपत्ति नहीं है, धर्म ध्यान में कहीं विवाद नहीं है और कहीं परिणामों की संक्लिष्टता नहीं है। धर्म साधना है, धर्म चर्चा है, तत्व चर्चा है। ऐसी चर्चा कभी व्यक्ति छिप करके नहीं करेगा, कभी आगे पीछे नहीं करेगा, सामने कुछ पीछे कुछ नहीं करेगा। धर्म तो धर्म की चर्चा तो धर्म की। कभी कभी हम लोग देखते किसी के फोन आते हैं, वो व्यक्ति दौड़ करके साइड में खड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा ये सब साइड में खड़े होकर के कैसी बात करते हैं? अमुक का फोन था, अमुक का फोन था। बतलाते हैं गृहस्थिक जीवन है उनका, अपन लोग साधु जीवन है। अपनी यहाँ खुली पुस्तक रहती है, व्यवस्थित रहती है। केवल आचार्य गण क्या करते हैं? आलोचना सुनना है, तो आलोचना सार्वजनिक नहीं सुनी जा सकती। तो बतलाते हैं कम से कम 2 या 3 की साक्षी में आलोचना सुन लेते हैं। किसी की आपसी समस्याएं हैं, अब भी कोशिश रहती है कि आपस में ही सॉल्व हो जाएं, आपस में सॉल्व हो जाएं। क्यों? बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि सार्वजनिक नहीं हो सकती हैं, कि अगर नहीं तो फिर विसंवाद और बढ़ जाता है, संक्लेशताएं बढ़ सकती हैं, राग देश बढ़ सकते हैं। तो इत्यादि प्रसंगों को वे एक सीमा मर्यादा में सुनते हैं और बाकी बोलते हैं। सामूहिक स्वाध्याय होता है, क्लास होती है, प्रश्नोत्तर होते हैं। फिजूल की बातों के लिए उनके पास समय नहीं रहता, वे अपनी पढ़ाई ध्यान अध्ययन करते हैं। तो कहते हैं कि माया बहुलेन, इस प्रकार से भाव पैडीहिम जड़वृंदाणम अभ्यंतर भाव दोषेण परिशुद्धो, जो आभ्यंतर भाव दोष से परिशुद्ध हो करके जिनेन्द्र भगवान के लिंग को धारण करते हैं। नहीं, ये प्रकरण जो अपना चल रहा था, चर्या प्रमाद बहुला, तो विकथाएं ये प्रमाद हैं, कसाएं प्रमाद कही जाती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाएं प्रमाद भाव हैं। इंद्रिय निद्रा, 5 इंद्रियों के विषय, मन तो खूब चाह रहा है, कितने लोगों की कोशिश रहती है पंखा, कूलर और एसी और सब मिल जाए, अंदर से तो तत्पर रहता है व्यक्ति। तो ले स्पर्शन इंद्रिय का विषय, आहार में अच्छी अच्छी सामग्री मिल जाए, ऐसी मिल जाए वैसी मिल जाए, फिर वो इस शुद्धि मर्यादा का विषय कुछ भी बतलाओ,
खाने पीने के लिए उसने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं, पहले अपनी शुद्धि मर्यादा ध्यान रखना चाहिए। इतने लालसी मत हो जाओ, है ना, कि आपकी मर्यादा टूट जाए। तो बतला रहे हैं कि आहार शुद्धि प्रधान धर्म है। तो कह रहे हैं कि रसना इंद्री को जीतना चाहिए। तुमने खाया और मांग मांग करके, इशारा कर करके, व्यवस्था बना बना करके, बोल बोल करके, तो बहुत बड़ी बात है। कहते फिर आहार के समय मौन रहना तुम्हारा व्यर्थ हो गया। जब तुम इशारे ही से मांग रहे हो, आगे पीछे व्यवस्था ही बना रहे, तो फिर उद्दिष्ट त्याग व्यर्थ हो गया, फिर तो उद्दिष्ट हो गया। तो उद्दिष्ट के त्यागी हैं, तो उद्दिष्ट के त्यागी कम से कम अपने मुख से मत कहो, अपनी तरफ से मत बोलो। जो आ जाए आप ले लो आराम से, शुद्धि बुलवा करके। शुद्ध है, मर्यादित है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मालूम चल जाए कि अशुद्ध है और फिर भी लेते जाएं, तो आप रसना इंद्रिय जयी नहीं हैं, 28 मूल नहीं कहलाएंगे। घ्राण इंद्रिय, सुगंधित तेल चाहिए, क्रीम चाहिए, ऐसी सामग्री चाहिए, नहीं, घ्राण इंद्रिय का विषय है। चक्षु इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये भी प्रमाद हैं। निद्रा स्नेह अभी है अपने वास्तविकता में, कभी कभी लगने लगता है प्रमाद तो है अपने अंदर में। निद्रा, नींद आ रही है, नींद आती है। तो निद्रा के लक्षण में एक और शब्द कहा गया है कि क्या के अकुशलेषु वृत्ति प्रमादम। अकुशल वृत्ति प्रमाद है। जो निद्रा हमारी चर्या क्रिया में व्यवधान खड़ा करे वो प्रमाद। तो कम से कम उस समय तो प्रमाद मत करो। स्वाध्याय शुरू हुआ, व्यक्ति सोना शुरू कर दे, जाप शुरू की हो कि सोना शुरू कर दिया, नहीं, इससे अपन को बचना चाहिए। फिर भी ये अपनी कमजोरी है कि अपन बिना नींद के नहीं रह पा रहे हैं। धन्य है उनके लिए जो निद्रा जयी बनते हैं। आज अब हम कभी कभी लगने लगता है 1 घंटे भी नींद खराब हो जाए, तो कम हो जाए तो भी 1 दिन तो कवर कर ली जाएगी, भोज आहार पर निकलेगा 1 दिन, और दूसरा दिन भी अगर नहीं आई तो सिर दर्दी शुरू हो जाएगी, फिर आलस्य शुरू हो जाएगा, तंद्राएं शुरू हो जाएंगी। तो कहते हैं कि ये बड़ी कमजोरी है कि बिना नींद के नहीं रह सकते। धन्य उन लोगों को कि ऐसी ऐसी योगी जन दिन में भी नहीं सोना, रात में भी नहीं सोते थे। तो कहते अपन सो, लेकिन समय मर्यादा के अनुसार, समय मर्यादा के अनुसार। छोटी उम्र वालों के लिए तो और सावधान, रात्रि में सोने की कोशिश मत करो। वैसे कहा जाए कोई भी उम्र हो, हैं, लेकिन कदाचित उम्र वाले वृद्ध हैं, थोड़ा बहुत उनकी थकान दूर हो जाए, उम्र है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं कि जिनके लिए दिन में सोने के लिए पीरियड बनाया जाए, टाइम टेबल बनाया जाए। तो सोने, दिन में सोने का टाइम टेबल नहीं रहता है। तो बतला रहे हैं कि दिन में सोना प्रमाद है, दोष है। और स्नेह, स्नेह, कोई भी बच्चा आ जाए तो व्यक्ति उसको गोदी में बैठा ले। इतना मत मर्यादा तोड़ो कि आपकी मर्यादा टूट जाए। उतना ही स्थान दीजिए जितना कि अपने लिए उचित है। यूँ कहते हैं लोक व्यवहार, तो लोकचर्या निंदनीय है,
आम साधुओं के लोक व्यवहार नहीं पालन करना चाहिए। केवल आचार्य गण न निंदया लोक चर्यम, बोले उनके लिए लोक व्यवहार ये बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे आचार्य हैं। अब आचार्य से हम लोग ये बोल देते, समूह का जो प्रमुख है, नायक है, उसके लिए लोक मर्यादा की भी ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? राजा आए हैं, मंत्री आए हैं, कोई खास व्यक्ति आए हैं, कोई धर्मात्मा व्यक्ति आया है, क्यों? उसके पीछे ये सिद्धांत है कि उनके साथ जितने भी साधक हैं, त्यागी वर्ग हैं, तो उनको जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? प्रोत्साहन दिया है तभी तो सामग्री आ रही है, तभी तो व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इसके पीछे आचार्यों का निजी स्वार्थ नहीं है, अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, बतलाते धन्य है उन आचार्यों के लिए जो परोपकारी रहते हैं और सारे संघ की व्यवस्था में सहयोगी बनते हैं। उनका इतना मीठा और अच्छा जो व्यवहार है, वो व्यवहार ही संघ की कुशलता रखे हुए है। क्या कुशलता रखे? उनका सुंदर व्यवहार। अगर उनका इतना मीठा और सुंदर व्यवहार ना हो तो सिटी शहरों में भी व्यक्ति बैठे रह जाते हैं। देखने वाला, व्यवस्था बनाने वाला, पूछने वाला नहीं आ पाता है। आहार के विषय में भी सोचना विचारना पड़ने लगता है। जब हम लोग देखते हैं तो हमारे आचार्य महाराज, जब हम लोग आचार्य महाराज के संग में रहते थे तो इस बात के लिए बड़ी हम लोग गुरु की कृपा मानते थे कि उनके छत्र छाया में सारे संकल्प विकल्प दूर हल्के हो जाते थे। कहाँ विहार होना है, कहाँ नहीं होना है, कितने किलोमीटर चलना है, कितना नहीं चलना है, कहाँ रुकने की व्यवस्था है, कहाँ नहीं है, कौन साथ चलेगा, कौन नहीं चलेगा, कौन चटाई पहुँचाएगा, कौन नहीं पहुँचाएगा, कहाँ चौका लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, हल्के हैं। ये है गुरु के छत्र छाया कि कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता था। ये सब आचार्य महाराज ध्यान रखते थे। कौन से महाराज अस्वस्थ हैं, कौन से अस्वस्थ हैं, किसके लिए डॉक्टर बुलाना, वैद्य बुलाना, दवाई औषधि, सब आचार्य महाराज ध्यान रखते थे। फ्रेश, कब पिछी परिवर्तन होना है, कहाँ से पंख आना है, कैसी पिछी बनना है, किसको लेना देना है, सब ग्रंथ, पेन, कॉपी, कागज, सारा विकल्प से हम लोग हल्के रहते थे। एलक छुल्लक जी, माता जी वगैरह के लिए कब वस्त्र उनके लिए नए चेंज होना है, नए प्रदान किए जाना है, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन देंगे, निश्चिंत है, फ्रेश रहते थे। किसी की कितने प्रसंग, सलेखना, समाधि, तरह तरह के प्रसंग के अवसर पर हम लोग देखते थे कि कितनी बड़ी पुण्य है। तो गुरु चरण में रहने के बोले ये बहुत बड़ा हम लोगों को पुण्य मानते थे। और चिंता आचार्य महाराज को रहती थी, ये शिष्य पढ़ लिख जाएंगे तो अपने पैर पर खड़े होंगे, कहीं भी जाएंगे धर्म की ध्वजा फहराएंगे। ये आज संस्कारों में ढल गए, अनुशासन में ढल गए, ते हमेशा के लिए सांचे की से निकली हुई मूर्ति की तरह रहेंगे और ये ढल नहीं पाएंगे, परिवर्तन नहीं आ पाएगा। ये केवल ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे।
महाराज बोलते थे। तो बतला रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो अपन देखते हैं कि इसके विषय में आचार्य गण की प्रधानता रहती, इसलिए बोले उनके लिए लोग क्या बोलते हैं, ये लोग व्यवहार जो हैं वो निंदनीय नहीं हैं, उनके लिए प्रधान माना गया। लेकिन आम साधुओं के लिए बोले तुम्हें कौन सी व्यवस्था बना रहे हो, कितनी व्यवस्था बना रहे हो, किस किस की व्यवस्था बना रहे हो, कहाँ कहाँ तक व्यवस्था बना रहे हो। बोले साल भर स्थान देते हैं और वे तुम्हारे बिहार तक में तैयार नहीं हो पाते, तो तुम्हारे उस व्यवहारिकता से क्या फायदा रहा, मौके पर नहीं आ पाते हैं। तो बतलाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु की देखा देखी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे हो सकता है कि गुरु की मर्यादा में या व्यवस्था में आप व्यवधान भी खड़े कर सकते, बन सकते हो। गुरु ने किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया कि ऐसे मौके पर वो काम आएगा और तुमने